शलवार कमीज। मैं एक नसीहत मतलब देना चाहता हूँ अपनी उम्र के हिसाब से आप लोगों को मियां बीवी का रिश्ता। और इमरान खान वी लव यू एंड इंशाल्लाह यू विल बी बैक। और इस बार आपने नहीं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू लाइफ ऑफ सनाइन हुसैन। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, रमज़ान बहुत अच्छे से गुजार रहे होंगे। तो जी आज है ट्यूसडे और रहमत का अशरा ख़त्म हो गया है, मग़फ़िरत का अशरा स्टार्ट हो गया है और हमारे लिए मग़फ़िरत की दुआ कीजिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। सो जी आज सबसे एक्साइटिंग बात ये है कि आज मेरी सास इज़ कमिंग फ्रॉम हैदराबाद और वी हैव बीन वेटिंग सिंस इवनिंग। वो रास्ते में ही है, अभी हमें पता चला है शी इज़ जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे और वो बस पहुंचने वाली है एंड वी आर सो मच एक्साइटेड टू सी हर बिकॉज पूरा रमज़ान हो गया, लाइक 10 दिन गुजर गए हैं, हमें बहुत कमी महसूस हुई है। इंशाल्लाह शी इज़ कमिंग एंड वी आर सो मच एक्साइटेड टू सी हर। अरे अल्लाह, माँ बाप बच्चों की तरफ से हमेशा सुकून में रहे। वो अब इसके मन का दर्द वो ईद खोलो बेटा, इसको बंद करो, खोलो इसको, खोलो खोलो बेटा, ये आपके हैं, ये खोलो, ये खोल। हाँ हाँ ये वाला खोलो। Wow, Mikhail, what is this, Mikhail? Wow, this is your kurta, Mikhail. Say thank you, Janu. Say thank you to Dado. Wow, अरे ये बहुत अच्छा है। सहम। ये एक जैसा पहनना ना दोनों। हाँ है ना? Wow, white. दादो दादो Wow, this is your cup, Janu. वो इससे खुलता है ना, इससे खोलो, ऐसे बोला, ऐसे। कितना एक्साइटेड हो रहा है, मुंह बनाया हुआ है। हाँ, मुंह चेक कर रहे हैं ये स्ट्रा वाला है ना, स्ट्रा। वाह, मिठाई। इसे पीना आता है इसको? हाँ, आता है, ऐसा सीख लिया है। इसको खोलना है। वो परीक्षे का था ना, मैंने देखा, मैंने कहा इसके लिए भी मैं You hold it. I am checking your shirts. Okay. अरे ये भी बहुत अच्छी है। एक वो जो दूसरा अभी मैं इसका सोच ही रही थी कि अब मैं प्रिटी पेटल्स शलवार कमीज है भी नहीं, लेकिन ये सब इतने अच्छे हैं कि अब मैं प्रिटी पेटल्स रोड से लेने जाओ तो ऐसे नहीं मिलेगा। ऑर्डर देना था। इस बार हम ऑर्डर दे रहे थे प्रिटी पेटल्स बाय फातिमा। अगर कोई ये सारी चीजें नहीं जिनके पास है और जो नहीं बनवा सकते, वो प्रिटी पेटल्स बाय फातिमा बहुत रिलायबल है। ठीक है, मेरे हाथ चेक करो। लेने के लिए तैयार। ये आपका आपको मुबारक हो सौदा के। हाँ, खैर लड़की है लड़का है? लड़का है नहीं। मुझे नहीं पता किसने मैंने बोला। पोस्ट रखी इंस्टाग्राम पे। मुझे नहीं पता। माशाल्लाह माशाल्लाह। कितनी शक्ल लगती है। सौदा की बच्ची है, बच्ची है। बेटा, बच्चा। बेबी बॉय।
बच्ची की मुझे बड़ी ख्वाहिश हो रही है, अब बच्चियों की कमी हो गई है। हाँ माशाल्लाह हम भी कुछ करें। क्या एक से मैं लेके आई हूँ, इसकी क्या जरूरत है अभी? आप इन दोनों में ऐसे से ही पसंद बोल रहे हैं। करें, आपको कौन सा पसंद है? ये उठा लो, ये उठा लो। आपको कौन सा पसंद है? नहीं मैं आप मैं हुसैन से पूछूं। हाँ, क्योंकि ये मैंने आपके लिए लिया है ये, हाँ तो बस तो यही मैंने है। कहा कि अगर सना को ये पसंद है तो ये रखे, अगर ये नहीं दोनों ही है। आप हुसैन आप बताओ बेटा, वो यही है। आपको सही है फर्स्ट वन। नहीं बताओ, देर से बताओ। नहीं बेटा मेरे नहीं, से बताए वो बहुत अच्छा है, वो वो खोल बहुत अच्छा नंबर है। वो पसंद है। मिकाइल गाली नहीं है इसकी। पूछ रही हूँ। अगर ये लो पसंद है तो बेटा ये नहीं लो। अम्मी मुझे वही पसंद है। इसमें आपका वो बैग कैसे कर देगी? गाय बहुत सारी ये तो बाहर रखो। I forgive and leave more those who I need. That you take Allah, I miss you. अब्बू आप बताएं, आप सैड हैं इमरान खान के जाने पर? क्यों? हमारे लिए तो बहुत बुरा दिन रहा है वो जिस दिन ये फैसला हुआ है। नहीं हमारे लिए, मेरे लिए तो बहुत मसरूफ दिन गुजरा है। जैसे सुबह टीवी ऑन हुआ है ना, टीवी क्या मतलब है? मोबाइल। तो मैं मोबाइल पे वो आखिर दम तक मतलब रात के 12 बजे कोर्टें खुलवा के इसका काम करा के। लेकिन 12 बजे कोर्ट कैसे खुली? वैसे तो नहीं खुलती, ये तो फिर 2 नंबरी काम है ना। नहीं ये तो करप्शन है। नहीं, वरना मुल्क का हालत ये बहुत सवाल खराब हमें हो गया। जाने भी किया है मेरी बहन ने। वरना खाना जंगी का वो हो गया था अगर ये अपनी क्योंकि जिद पे कायम था ना। तो आप किसकी फेवर में? मैं नवाज शरीफ है। इमरान खान की फेवर में नहीं है? आते ही उसने नहीं, तनख्वाह पहले दिन से बढ़ाई नहीं है, था। दवाइयों का 30% मैं कमी पहले की है। दिन से नहीं था, जब ये सेलेक्ट हुआ था उस वक्त ही मैं परेशान हो गया था। अच्छा, हम लोग तो खुश थे बहुत, लेकिन अभी हम लोग अफसरदा हैं सब। नहीं हम खुश हैं। नहीं मैं हम उसके खिताब में भी जाएंगे अभी जो 16 को हो रहा है। क्यों खुश है आप मुझे ये बताएं। नहीं मैंने डॉक्टर सना की पढ़ी है पोस्ट है फेसबुक पे। ये उसकी वो हम मैंने तो अपनी प्रोफाइल भी ब्लैक कर दी है, मेरे इंस्टाग्राम हमारे लिए ब्लैक डे है। मेरी वो व्हाट्सएप प्रोफाइल भी ब्लैक हो गई है। आपने नहीं देखा? ब्लैक हो गई है मकसद। मतलब हम ये शोक मना रहे हैं। शोक मना रहे हैं। अच्छा फेसबुक और यूट्यूब पे आप ये पोस्टें देखते ना, मैंने फील किया कि आप जो है ना मतलब कि फेवर कर रही हैं और आप लोग वापस हेड हो। मैं बहुत लेकिन sad मैं हूँ। अपनी जात की बात करूँगा, मैं बहुत खुश हूँ। तो वो मैंने काफ़ी इसकी चीज़ें जो है ना, लेकिन क्यों मुझे रीजन मैं पहले ये नहीं कि जिसकी गवर्नमेंट आने के बाद मैं वो हुआ हूँ, मैं इसके सेलेक्ट होने के टाइम पे ही मैं मतलब वो हो गया था। मैं शुरू दिन से इसकी उससे राजी नहीं था कि ये लेकिन अब ये देखिए कोविड का टाइम था, इसका ये जो जमाना सियासतदान था, है ही नहीं, ये सियासतदान है ही इन्होंने नहीं। ही तो सियासत वो पढ़ी है, कहाँ बाकी तो भाग पता गई, नहीं बाकियों के पास डिग्रीज वो है भी है कहाँ नहीं। भागी? कौन? वो जो गुजरात के साथ किसने रहते थे। सियासत पढ़ी है? इसी ने सियासत पढ़ी इसने है, सियासत नहीं पढ़ी ना। इसने सियासत नहीं नहीं, पढ़ी। नहीं पढ़ी। एक थम पे उनको जो है ना 10-20 हज़ार उनको मिल जाते थे। एहसास प्रोग्राम, एहसास। पहले बहुत बेनजीर वो तो एहसास पहले थी ना, वो एहसास वो तो बेनजीर का तो बेनजीर के तो पैसे किसी को मिले ही नहीं है अभी तक, सिर्फ इमरान खान के टाइम उसका पे नेम चेंज कर दिया था ना। इम्पोर्टेड थे अब जिनको ये इम्पोर्टेड तो ये है ना, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट तो ये है। ये है इम्पोर्टेड गवर्नमेंट अब्बू। नहीं इम्पोर्टेड इस नहीं बंदे है, ने वो तो है। अपनी बीवी छोड़ दी इस मुल्क में रह के, वो अपनी बीवी के पास नहीं है, कौन? बच्चे छोड़ दिए। नहीं, बीवी तो वैसे भी वो तो कौन है? डिवोर्स दे दी ना। कहाँ बीवी छोड़ी? वो
पहली वाली बीवी ने छोड़ी। क्या छोड़ी थी वो तो जब सियासतदान नहीं गोल्ड स्मिथ की बेटी है वो। हाँ गोल्ड स्मिथ की बेटी थी। गोल्ड समझ के, लेकिन उस वक्त ये सियासतदान ही नहीं था जब उसको छोड़ा तो, या उससे जब मैरिज की थी या उसको छोड़ा था तो ये सियासतदान ही नहीं था। भाई इट्स अ लॉन्ग डिस्कशन जो कि कभी नहीं ख़त्म होने वाली है। नॉन स्टॉप डिस्कशन चल रही है यहाँ पर। और अब वो जो है वो स्ट्रांगली फेवर में है PMLN मुस्लिम लीग की। PP की तो नहीं है ना, पीपल्स पार्टी की फेवर में तो नहीं नो है। नो ओनली वन पार्टी मुस्लिम लीग एन, मुस्लिम लीग N, नवाज शरीफ। और हम लोग फेवर में हैं PTI की। हम लोग अभी तक सोच में हैं, सनाउर में अभी तक परेशान हैं, बहुत ज़्यादा सैड है, जैसे हम लोगों का कोई बहुत बड़ा नुकसान हो गया। बाकी नुकसान तो हुआ है बहुत बड़ा, लेकिन अब्बू जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा फेवर है। अम्मी आप किसकी फेवर में? जिसकी फेवर में अब्बू हैं। अम्मी उसकी फेवर में जिसकी फेवर में अब्बू हैं। अम्मी शुरू से ऐसे ही हमें आप लोग तो अभी अपने तालीम में और इसमें लगे, तुम्हें क्या पता कौन अच्छा था कौन बुरा था, किसने क्या किया किसने क्या नहीं किया। अयूब के ज़माने का मैं प्रेसिडेंट अयूब के टाइम का गवर्नमेंट जॉब में था। प्रेसिडेंट अयूब के टाइम का कितनी इसमें मार्शल लगी, कितनी कहीं आप इसलिए तो नहीं कह रहे कि पेंशन भी बढ़ा दी है 10%? ये तो अभी बढ़ाई है, कल बढ़ाई है ना हमको, लेकिन मैं तो उसने ऐसे कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो बेटर है वी शुड हैव अवर डिनर। इमरान ने मार दिया, गरीब मर गया है, गरीब परेशान है। और ऐसे मौके पे ये वो हुकूमत आई है ना, ये देखना वोट जीत जाएगी, क्योंकि ये महंगाई के दौर में लोग नहीं इमरान खान फिर से आएगा इंशाल्लाह। इमरान खान फिर आएगा। 2023 में जो इलेक्शन हो जाएगा। इसका सिर्फ वो केस अभी महफूज है इलेक्शन कमीशन में, इसका केस महफूज है अभी। वो कल परसों ये पूरी इमरान ग्यास हो गया, पूरी पार्टी बहन है। ये भी आज मेरी बात याद कर लो। अब्बू हाँ। नहीं ऐसा नहीं होता, फैसला महफूज हो चुका है। क्या कहते अब ज्यादा मैं आप लोग इसका नहीं कहता, क्योंकि कहते हैं फिर सियासी तौर पर तरक्की हो जाती है, बाप बेटे में भी तरक्की हो जाती है। और कई लड़ाइयाँ हुई हैं, आपने देखा नहीं अभी इस पे। मैंने अम्मी को मैंने यही कहा किचन में, मैंने कहा अम्मी बात मत करना वरना लड़ाई हो जाएगी बहुत। हाँ, सोशल मीडिया पे लड़ाइयाँ हो गई हैं, बाप बेटे की लड़ाइयाँ हो गई हैं। मेरे होटल में आज हंगामा हुआ है ना। चलें भाई, ये नॉन स्टॉप डिस्कशन है, वी शुड हैव अवर डिनर। मेरे होटल में झगड़ा हो गया, कोल्ड ड्रिंक की बोतल हम लोग कुछ नहीं जानते गवर्नमेंट कौन सी आ रही है कौन सी जा रही है, बस कल वी शुड प्रे फॉर आवर पाकिस्तान। कल एक लेडी अपने शौहर के साथ बुर्के के अंदर बाकायदा नकाब, उसने वो काम किया हुआ, बहरीन से सीधी जो इतनी वो रैश होके आई है और इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे उतरी है, आया लाहौर एयरपोर्ट उतरी है, फौरन उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसको इमरान की फेवर में की है। तो हमने ये किया, हमने वो किया, हमारा लीडर था, हमारा ये था, हमारा वो था, इसको हटा दिया, हमने खाना हमारे बच्चों ने हमने सबने बंद कर दिया। मैं सिर्फ प्रोटेस्ट करने के लिए सिर्फ आई हूँ और यहाँ एयरपोर्ट यहाँ तक आई हूँ और यहाँ प्रोटेस्ट करके मैं ये लोग वापस जा रही हूँ। ऐसे भी लोग इसके होते हैं सियासी लीडरों के जानिसाब के। 11 पार्टियाँ बहुत टफ है, बहुत टफ है इनके लिए गवर्नमेंट चलाना, और इनका वायदा है अब जल्दी से इलेक्शन करवा दें बस, वरना मजीद खराब पैदा हो जाएगी। इलेक्शन भी कौन सा फेयर होने वाला है। अच्छा सब छोड़े, मुझे बताएं खाना कैसा है? खाना तो बहुत अच्छा है। आपने तो टेस्ट ही नहीं किया जिस तरह से। अम्मी फर्स्ट लेडी बनना चाह रही है इस मुल्क की। अब बहुत वो सियासत में आ गया ना, रिटायर जब से हुए ना सियासत में आ गया। नहीं, उससे पहले भी आपको बताया। अब वो बोल रहे हैं मैं एक नसीहत मतलब देना चाहता हूँ अपने उम्र के हिसाब से आप लोगों को। जो मियाँ बीवी का रिश्ता होता है ना, एक मिसाल है कि आदमी गलत हो सकता है, बीवी भी गलत बात कर सकती है, शौहर भी, लेकिन बाज़ औक़ात घरेलू हालात हों, मुल्की हालात हों, खानदानी हालात हों, तो उसके ऊपर मैं एक ही बात कहूँगा कि अक्सर शौहर जो है ना वो हमेशा चाहता है कि मेरी वो आवाज़ वाइफ से ऊंची हो, वाइफ से ऊंची आवाज़ हो, और उसके बाद मैं जो कह रहा हूँ वो
बेटर कह रहा हूँ बनिस्बत अपनी वाइफ के। तो लिहाजा अगर शौहर जो है ना वो कुछ चीज समझा रहा है किसी मसले पे, कोई रिश्ते पे, बच्ची के रिश्ते पे, बच्चे के रिश्ते पे, कोई और घरेलू तनाज़ कोई एक बात कर रहा है, तो लेकिन वाइफ समझ रही है कि वो गलत बात कर रहा है और वाकई वो गलत काम बात कह रहा है और वाइफ समझ रही है ये गलत बात, लेकिन एक अच्छे ताल्लुकात रखने के लिए वाइफ समझते हुए कि ये वो बात गलत कह रहे हैं तो उसको 10, 15, 20, 25 मिनट तक खामोशी अख्तियार कर लेनी चाहिए। आप खामोश हो जाओ और उस मसले को इस तरह दफन कर दो। फिर घंटे या 2 घंटे के बाद, दोपहर के बाद, आधे घंटे के बाद, 8 घंटे के बाद या मे बी 1 दिन के बाद फिर उसी बात को आप फिर मतलब अगर उसको दुरुस्त उसकी करेक्शन के लिए कि फिर किसी तरीके से आप अपने शौहर के कहें कि भाई जो आप बातों में कल जो एक बातें हो रही थी कि उसमें आपने ये ऐसा नहीं था वो ऐसे है, तो वो आपका शौहर उसे वो मान जाएगा कि वाकई आप सही है। हाँ एग्जैक्टली। आप कोई मिसाल दें, ऐसा हुआ था आपके और अम्मी के ताल्लुक? तो कई दफा हुआ है। अच्छा। और खामोशी जो अख्तियार करे, खासकर मैं मतलब औरत को कहूँगा, वाइफ को कहूँगा, मतलब औरत जात को कहूँगा, उसका शौहर हो या उसका वालिद हो या उसका भाई हो, कोई ऐसी बात कह रहा हो कि जो नागवार गुजर रही हो तो उसके साथ बहस में ना आए आप, उसको छोड़ दें, लीव इट। उसके बाद वो थोड़े अरसे के बाद, थोड़े टाइम के बाद, थोड़े घंटों के बाद, थोड़े 1-8 दिन के बाद फिर उसी बात को आप लेके आप बात करेंगी तो कि भाई आपने कल जो फलां बात कर रहे थे वो तो है हकीकत तो ये, तो वो फिर मान जाएगा, फिर वो आपके साथ बहस नहीं करेगा। तो लिहाजा वो घर हालात जो है सही नेट पे आ जाएंगे। जी हाँ अम्मी, आप कुछ कहना तो चाहेंगे? और इसकी एक आप तारिक जमील साहब की आप तकरीरें सुने, अक्सर तकरीरें उनकी घरेलू हालात के ऊपर हैं, मियाँ बीवी के ताल्लुकात और बच्चों और उनकी वालदा के और इसके पूरे घर के हालात के मुताबिक वो अक्सर कहा करते थे। एक वो कहते हैं कि पति से बोल रही है, गुस्से में बोल रही है, अजीबो गरीब टून में बोल रही है और आगे से शौहर बोल रहा है, तो बीवी उसके लिए वो अपनी जबान को यूं पकड़ लेते हैं कि भाई खामोशी तारी कर। जिस बात देखो हालात बहुत लाउड हो गए तो आप समझ लो कि आप अपनी जबान को यूं मिसाल दिए कि यूं पकड़ लो। पकड़ का मकसद ये कह रहे हैं कि मतलब आप खामोश हो जाओ। जी जैसे अबू कह रहे हैं वही यही बात होनी चाहिए कि भी जो जितना सब्र होगा ना, और खासकर औरत को करना चाहिए। छोरी ले आओ। और हम लोग थोड़ा सा वो करते हैं तो मैं भी कभी ऐसे बहस में आ जाती थी कि भी नहीं ये बात ऐसी नहीं है, ऐसी नहीं, लेकिन मेरी भी समझ में आ गया कि ऐसे नहीं करना चाहिए। हाय, हाउ आर? ठीक ठाक? कहाँ हैं आप? व्यूअर्स आपको मिस कर रहे हैं? मैं भी मिस कर रहा हूँ ना बहुत ज़्यादा। मैंने तो नहीं देखा मिस करते हुए। मैंने कोई ब्लॉग बनाया नहीं, अगर बनाता तो बता देता उसमें। कैसा लग रहा है आपको? हम डेली व्लॉग कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है। वैसे मैंने देखे नहीं अभी तक, 1-2 देखे थे तो मुझे अच्छे लगे। तुम ही अपनों ने ही खोट दे दी। हाँ तुम ही नहीं देख रहे हो, बाकियों से क्या शिकायत यार? इंशाल्लाह देखूंगा जब टाइम मिलेगा। तो तुम्हें कैसे लगे जो 1-2 देखे? 1-2 जो देखे मुझे अच्छे लगे, काफ़ी इम्प्रूवमेंट थी इन योर एडिटिंग। अच्छा टू बी ऑनेस्ट मैंने एडिटिंग इसी से सीखा था और बहुत मुश्किल से वीडियो एडिट। स्प्लिट मैंने सिखाया था तो हाँ, स्प्लिट करना जिस दिन इसने मुझे सिखाया ना, मैंने देखा ये बड़ा जल्दी कर दिया, तो इसने मुझे बताया यार ये स्प्लिट होता है, इतना ईजी होता है, तुम क्यों नहीं कर सकते? तो फ्रॉम दैट डे टिल नाउ अल्हम्दुलिल्लाह मैं एडिटिंग में बहुत ज़्यादा फास्ट हूँ, बहुत ज़्यादा। और अब रिसेंट ब्लॉग्स जितने मैंने देखे माशाल्लाह इसने बहुत अच्छा काम किया है। तुम मुझे ये बताओ, नहीं मुझे तुम ये बताओ, जिन दिनों में व्लॉगिंग नहीं करती थी तो देयर वाज अ रीजन, अ बिग रीजन, माय एफसीपीएस वाज द रीजन बिहाइंड दैट। मैंने तो मिकाई को भी नहीं देखा, व्लॉगिंग तो बहुत तो वही रीजन अब मेरे लिए ना, अब आप कुछ कोऑपरेट करें मेरे साथ। इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स व्हाटएवर आर लेफ्ट।
इंशाल्लाह। चलो जी, मैंने सोचा इसको भी आज ले लिया जाए व्लॉग में। काफी इसको भी लिफ्ट करा ली जाए। काफी अरसे से बेचारे को हमने इग्नोर मारा हुआ था। और अम्मी भी आ गई हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, घर का माहौल ईद सा हो गया है। टू बी ऑनेस्ट बहुत मजा आ रहा है। शुक्र है कि अम्मी आ गई। और मिकाइल ने जो डांस किया है ना मिकाइल जो है फिर वो मिकाइल इतना कोई थक गया है ना, वो सो गया है, वरना वो पूरी पूरी रात जागता था यार। क्योंकि अम्मी यूज्ड टू टेक हिम आउटसाइड डेली, तो जब भी अब अम्मी के जाने के बाद वो मेरे पास आता है दोनों क्रॉक्स लेके कि मुझे पहना। जब पहना देते हैं फिर वो मेरी फिंगर ढूंढता है कि कौन सी फिंगर मैंने पकड़नी है, उस फिंगर को पकड़ के मैं इसको बाहर लेके जाऊँ। वो हाथ देना नहीं जानता ना, वो हाथ ऐसे दे देता है, ये करे इस तरह करता है। मेरी तरह मासूम है, उसको हाथ पकड़ना नहीं। मेरी तरह मासूम ऐसे होते हैं। ऐसे एक दो मासूम और चाहिए पाकिस्तान को आबाद करने के लिए। कुछ मासूम तो आ भी गए, कुछ मासूम तो आ भी गए और वो PM हाउस में भी जा चुके हैं। कुछ एक दो ऐसे मासूम और चाहिए जो हमारी जो बची कुची हड्डियां हैं पाकिस्तान की, उनको भी खत्म कर सके। सैड अबाउट इमरान खान। मैं दिल से उनको PM मानती थी और ही इज आवर प्राइम मिनिस्टर। और इमरान खान, वी लव यू एंड इंशाल्लाह यू विल बी बैक सून। और इस बार आपने नहीं घबराना, आप कहते थे ना आपने घबराना नहीं कि आपने घबराना, सबसे पहले आपने नहीं घबराना, आपने बिल्कुल नहीं घबराना। वी ऑल आर विद यू। पूरा मुल्क, मतलब हम लोग तो कुछ भी नहीं है, पूरा मुल्क ही आपके साथ। हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो जी, मिकाइल की खूब सारी ईदी आई हुई है, दादों आई हैं और मिकाइल की तो ईद अभी से हो गई है। ही इज़ सो हैप्पी। इतना कोई वो डांस उसने किया है और वो टायर्ड होके इस वक्त सोच, और मुझे इस वक्त बहुत खुशी हो रही है। तो जी मैं मिकाइल की ईदी दिखाती हूँ इससे पहले कि मेरी मोबाइल की बैटरी बिल्कुल डाउन हो जाए। सो दिस इज़ हिज ब्लू कुर्ता जो इनकी पुप्पो ने भेजा है। स्टिचिंग परफेक्ट, और ये मैं कहीं से भी नहीं ले सकती। मुझे लगता है कि अगर मैं कहीं ऑर्डर भी करूँ, कहीं सिलवाऊँ भी, तब भी इतनी परफेक्ट स्टिचिंग मुझे नहीं मिल सकती। इस मामले में माशाल्लाह बहुत लकी है कि पुप्पो कुर्ते उसके पहले से ही जो है ना इतनी बड़ी कलेक्शन हो जाती है। कुछ अरसे पहले इंसिडेंट हो गया था कि सामान सारा जल गया था, तो उसमें मिकाइल का जितना कुर्ता कलेक्शन था वो सब जल गया। तो इसीलिए अभी फ़िलहाल मिकाइल के पास बहुत लिमिटेड कलेक्शन है। एंड दिस इज़ द कुर्ता, ब्लू वन। आई थिंक मैं इसको सेकेंड डे के लिए रखूँगी। ये वाइट मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने पहना के भी दिखाया है, बहुत डिसेंट है। ये आप देख सकते हैं कि इसकी स्टिचिंग कितनी खूबसूरत हुई हुई है। बाजी और लव, ये है जी दूसरा वाइट। इसका कपड़ा इतना प्यारा है, गर्मियों के लिए परफेक्ट वाइट है, परफेक्ट वाइट। मतलब इतना सूती सा और प्यारा सा कपड़ा है, और इसमें जो काम है ना, आई मीन ये फैब्रिक इटसेल्फ इज सो गुड एंड सो कूल। गर्मियों के लिए इट इज़ परफेक्ट। मिकाइल माशाल्लाह। अच्छा, ये जो है ना सिल्क में है, तो गर्मियों में इसको प्रेफर नहीं करूँगी, प्रॉब्ली ईद पे भी मैं प्रेफर नहीं करूँगी। ये किसी इवेंट के लिए है। सी, सो वी हैव दिस ग्रीन, दिस वाइट, another white and blue। मेरा बस चले ना ईद पे तीनों दिन सिर्फ वाइट हो, मुझे बहुत पसंद है। ये भी ईदी आई है। सो दिस इज, मैं दिखाती हूँ आपको। ये आई एम सॉरी, ये मैंने ऐसे ही डाल दिया था खुशी में कुछ पता ही नहीं चल रहा था। ये दुपट्टा मुझे बहुत मज़े का, ज़्यादा दुपट्टा नहीं पहनती, लेकिन दुपट्टों में जो सिलेक्शन है मेरी वो बहुत, एक वो होती है ना कि कम दुपट्टे मुझे पसंद आते हैं, तो ये दुपट्टा मुझे बहुत पसंद आ रहा है। सिर्फ इसलिए नहीं कि इसका प्रिंट फ्लोरल है और बैकग्राउंड में डार्क ब्लू है, इसलिए नहीं, बल्कि इसका मटेरियल बहुत सॉफ्ट है। तो आई एम गोइंग टू वेयर दिस 100%। सो ये जी है आपका दुपट्टा। दिस इज ट्राउज़र एंड दिस इज शर्ट। let me see okay, I think this is front। ये जी इसका फ्रंट है।
बिल्कुल वो जो दुकानदार नहीं होते खुद पहन पहन के दिखा रहे होते हैं, मैं भी आपको वैसे ही से दिखा रही हूँ। वेरी नाइस। तो जी ये है मेरी और मिकाइल की ईदी दादो की तरफ से। थैंक यू सो मच दादो, वी लव यू। और आप लोग भी अपनी ईदी शेयर कीजिएगा हमारे साथ, मुझे तो बहुत बहुत मज़ा आ रहा है इस वक्त। आई एम सो मच एक्साइटेड एंड आई होप आप लोग को भी ये ब्लॉग थोड़ा डिफरेंट लगेगा और मज़े का लगेगा, वरना तो आप सहरी और अफ्तारी के ब्लॉग से काफ़ी बोर हो चुके हैं। इंशाल्लाह विल सी यू इन अनदर ब्लॉग, अनदर इंटरेस्टिंग ब्लॉग with probably my saas and susar, and inshallah we'll see. If you are new to my channel, please do not forget to subscribe. And if you don't know me, I am Sana. I am a urologist. I have just done my post graduation and I will join another setup after Eid. इस वक्त तक मैं आगा खान यूनिवर्सिटी में हुआ करती थी। आगा खान यूनिवर्सिटी में मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है एंड नाउ आई एम गोइंग टू अनदर। इंशाल्लाह आई विल अपडेट यू आफ्टर ईद। सो जी दिस इज़ माय लिटिल इंट्रो फॉर दोज हु आर माय न्यू सब्सक्राइबर एंड जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं जो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करते हैं वो मुझे अच्छी तरह से जानते हैं, और जो न्यू है आई होप आपको मज़ा आ रहा होगा। रोज़ाना के ब्लॉग्स, रोज़ाना की छोटी छोटी बातें आपको अच्छी लग रही होंगी एंड मेरी तरफ से आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं और बहुत सारा प्यार। हैप्पी रमज़ान, और बहुत खूब दुआएं कीजिएगा, खूब अल्लाह ताला को मनाने की कोशिश कीजिएगा और मुझे दुआ में याद कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। ओल्ड, अगर आप न्यू हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप ऐसे नहीं जा सकते। सब्सक्राइब करें और फिर जाएं। बाय।